हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन 3 पाकिस्तान, ऑप्शन 4 मॉरिशस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लुणाई तद्भव शब्द है और उसका तत्सम लावण्यता है, सही है। लौंग लवंग सही है। आंत अंतर गलत है। आयुष आदेश सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 आंत अंतर। आंत का तत्सम आंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंतन का विलोम होगा पुरातन, नश्वर, सनातन, शाश्वत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह से होता है। कर्म कारक का कारक चिन्ह को, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह को के लिए होता है। कर्ण कारक का कारक चिन्ह से के द्वारा होता है। इस वाक्य में से साधन के रूप में प्रयोग किया गया है तो कर्ण कारक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कर्ण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? ऑप्शन 1 देखते हैं, कर लह इसमें नहीं है। ऑप्शन 2 में भी नहीं है। ऑप्शन 3 में है और ऑप्शन 4 में भी नहीं है। ह है, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 क च प द। क वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है और द त वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्दिन बरसत नैन हमारे। इस पंक्ति में रस का वर्णन है। वीर रस, भयानक रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। वत्सल रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। ये पंक्ति सूरदास जी की है। सूरदास जी की कविताओं में वात्सल्य रस देखा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 श्रृंगार। वात्सल्य रस श्रृंगार रस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा, लिंग, कारक, वचन। संज्ञा संबंधी अशुद्धि नहीं है, लिंग संबंधी अशुद्धि भी नहीं है, वचन संबंधी शुद्धि भी नहीं है, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कारक। इसलिए यहाँ में के स्थान पर आएगा। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, तब ये शुद्ध वाक्य बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धराज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर। हजारी प्रसाद भी नहीं है, प्रेमचंद भी नहीं है, मैथिली शरण गुप्त सिद्धराज के रचनाकार हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली शरणगुप्त ने नहुष, भारत भारती, जयद्रथ वध इत्यादि रचनाओं की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। सर्वोत्तम में कर्मधारय समास है। वीर पुरुष में कर्मधारय समास है। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, नंददास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत, विभत्स। हास्य का स्थायी भाव होता है हास। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, अद्भुत। विस्मय का स्थायी भाव अद्भुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम वारी ब्यारी में अलंकार है रूपक, उपमा, भ्रांतिमान, अनुप्रास। इस पंक्ति में क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर, निरुनासिक स्वर। वृत्ताकार स्वर आ है। संवृत स्वर बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। अनुनासिक स्वर जो मुख और नाक से बोले जाते हैं जैसे आँख, आ। निरुनासिक जो केवल मुख से बोले जाते हैं जैसे अ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, निरुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से होती है उन्हें निरुनासिक स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है रेखांकित में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, अप्रदान कारक, संप्रदान कारक। कर्ता कारक क्रिया को संपन्न करने वाला होता है। क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कारक। करण कारक क्रिया का साधन होता है। अपादान कारक अलगाव, तुलना, भिन्नता या सीखने का बोध अपादान कारक में होता है। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई क्रिया की जाए। जिसके लिए कोई क्रिया की जाए वो संप्रदान कारक होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, करण कारक।
इस पंक्ति में से साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो जहाँ साधन के रूप में प्रयोग होता है वहाँ करण कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमक उठी सन 57 में तलवार पुरानी थी, रस का भेद बताइए। भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव हास, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 वीर रस। यह पंक्ति झांसी की रानी कविता में से ली गई है। इसमें झांसी की रानी कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उक्ति में प्रयुक्त धर्म किस शब्द का अर्थ है? महजब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 गुण। धर्म शब्द का अर्थ गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? संबोधन, कर्म, संप्रदान, अपादान। संबोधन का कारक चिन्ह हे, अरे, ओ। कर्म कारक का कारक चिन्ह को। संप्रदान का कारक चिन्ह को, के लिए। अपादान का कारक चिन्ह से होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 संबोधन। संबोधन कारक में सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अंग। अ और अ का प्रयोग न तो स्वर में किया जाता है और न ही व्यंजन में। और ये विसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ना हो, जैसे गड़बड़, घोटाला, फटाफट इत्यादि देशज शब्द हैं। इनमें से सुंदरा देशज शब्द नहीं है, अंगूठा भी नहीं है, फटाफट है, साइकिल भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकल्य वर्ण कौन सा है? यह अंतस्थ व्यंजन है, स ऊष्म व्यंजन है, ह काकल्य वर्ण है, न पंचमाक्षर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ह। कंठ द्वार से स्पर्श होकर जो वर्ण उच्चारित होता है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। ह काकल्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? ह, छ, क, श। क्ष क और श से मिलकर बना है। ये क्ष संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष क प्लस श से मिलकर बना है। त्र, त प्लस र से मिलकर बना है। ज्ञ, ज प्लस य से मिलकर बना है। और श्र
श प्लस र से मिलकर बना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड क। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम क वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि और नीरजा के रचनाकार हैं। सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, प्रेमचंद भी नहीं है, महादेवी वर्मा नीरजा और रश्मि के रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा की पहली कृति निहार है। महादेवी वर्मा पहली महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें 1982 में उनकी कृति यामा के लिए मिला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा रश्मि और नीरजा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? यह अंतस्थ व्यंजन है। ह ऊष्म व्यंजन है। र व अंतस्थ व्यंजन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू ह ऊष्म व्यंजन है। य र व अंतस्थ व्यंजन है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।